गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 10 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, और इसके पूर्व अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना, जिनकी जगह प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी 1926 में, और अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। साथ ही 10 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला कि 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर के राजा ने कोलहेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। ठीक है दोस्तों, त्रावणकोर जो कि वर्तमान में केरल में है, उस समय इस पर राजा का शासन था और त्रावणकोर के राजा ने कोलहेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोलहेल का युद्ध कब हुआ था। तो कोलहेल का युद्ध हुआ था 10 अगस्त 1741 को। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट कि 10 अगस्त 1979 को उपग्रह SLV-3 का प्रक्षेपण किया गया था। भारत में उपग्रह SLV-3 का 4 बार प्रक्षेपण किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला प्रक्षेपण था 10 अगस्त 1979 को, जो कि असफल हुआ था। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि उपग्रह SLV-3 का पहला प्रक्षेपण कब किया गया था। तो वो किया गया था 10 अगस्त 1979 को। तो ये थे 10 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब यह बात हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हम जान लेते हैं भारत में विभिन्न देशों के द्वारा शुरू की गई ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रिटेन सरकार द्वारा पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशों ने लगाई थी, वो लगाई थी, स्थापना थी उसकी 31 दिसंबर 1600 को, जो कि ब्रिटेन में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 31 दिसंबर सन 1600 में, जो कि हुई थी ब्रिटेन में। अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, तो इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी। तो वो थी 1608 में गुजरात के सूरत में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, तो वो थी सूरत में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1649 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, जैसा कि अभी बताया, 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1664 में। वही कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि विभिन्न देशों का यानी कि यूरोपियनों का भारत में आगमन का क्रम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाली था। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, वो 1498 में केरल के कालीकट नगर पहुंचा था। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले यूरोपियन आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, जिनके बाद आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंत में भी गए थे पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगालियों का शासन भारत में सर्वाधिक समय तक था। वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक शासन किया था अंग्रेजों ने, लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे 1498 में और सबसे अंत में गए थे 1961 में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने गोवा जो वर्तमान में राज्य है, इसे पुर्तगालियों से जीता था 1961 में, और इसी दिन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से लौट गई थी। तो आपको याद रखना है, सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा रक्षा क्षेत्र के 1 से 1 उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। तो हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इन उपकरणों का आयात हम दूसरे देशों से करने वाले थे, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने इन पर रोक लगा दी है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 100 दिन के भीतर कोई कोरोना केस नहीं आया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड एकमात्र देश बना है जिसमें पिछले 100 दिनों में
कोई कोरोना केस नहीं आया है। साथ ही आपको याद रखना है, इससे पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोरोना महामारी से निपटने वाला पहला देश कौन बना था, तो वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना था जहाँ पर कि कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म कर दिया गया था और अब 100 दिनों के भीतर यहाँ कोई कोरोना केस नहीं आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सा देश है जिसने कोरोना महामारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो वो है न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड की, तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसमें कि न्यूजीलैंड एक देश है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। तो आपको न्यूजीलैंड से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के कितने नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वही अगर बात करें तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के CEO हैं। वही पिछले महीने 12 जुलाई के दिन मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी बने थे 7वें नंबर के सबसे अमीर आदमी, यानी कि 12 जुलाई 2020 में 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अब एक महीने के भीतर ही ये चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आपको याद रखना है कि मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही कृषि क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्योग को MSME के अधीन कर लिया गया है? तो हाल ही में गो उत्पाद उद्योग को MSME के अधीन कर लिया गया है। अगर बात करें MSME की, तो MSME का पूरा नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि MSME का पूर्ण नाम क्या है, तो वह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में कहें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट MSME का पूरा नाम, और हाल ही में गो उत्पाद उद्योग को MSME के अधीन कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 10 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।